मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। अब आगे तो तभी बोलेंगे जब बताओ कुछ फायदा हुआ। हाँ, हुआ। संबंध ठीक होंगे अब माता पिता से सबके? यस सर। नहीं, आप लोगों को भरोसा नहीं है। बच्चों संबंध ठीक होंगे? हाँ। इन पे भरोसा नहीं, बच्चों पे तो भरोसा है। अच्छा, अभी एक अपने 74 ईयर के यंग भाई साहब थे, वो कहाँ गए? इधर है, आप खड़े हो जाइए वहां पर। इनको माइक दे दो भाई। अच्छा, कैसे हैं आप? यस सर। यस सर। अरे काहे के सर यार, सर तो है ही नहीं अपने पास। यहाँ से शुरू हो रहे हैं अपन। थैंक यू दुनिया सर। में कोई सर नहीं है, समझ लेना। एक ही सर है बस, सबका सर एक ही है। उसके साथ चलेंगे तो हम खुश। बाकी ये जितने सर है ना, सब नाम के हैं। ठीक है, अभी आप ये बताओ, आपको अपने बच्चे से तकलीफ है ना? बड़े बच्चे से कि भाई वो सुन नहीं रहा है, रिटायर्ड होना चाहता है शायद, है ना? हाँ, वही प्रॉब्लम था मेरे वही को। प्रॉब्लम है ना? अच्छा, आप इधर आ जाओ, चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लाओ। आप आराम से खड़े हो जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ, चलो। क्या प्रॉब्लम है, ईमानदारी से बताओ सबको। माइक पे एकदम पास में लेके बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी प्लेटफॉर्म। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग है। यदि आई एक्सेप्ट द थिंकिंग डिफरेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। लाइक एग्जांपल, माय सन इज 72 born. एट द एज ऑफ 48 ही इज प्लानिंग टू रिटायर. मैं उसको बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा वाइफ को बोलता हूँ, मेरी वाइफ उसको बोलती है कि भाई 48 इज़ टू यंग एज टू रिटायर. आपको 48 के बाद क्या करना है वो आप खुद नक्की करो, बट यू कैन नॉट सिट एट होम, सो यू फाइंड आउट एक्टिविटी विच कीप्स यू बिजी मेंटली ऑल्सो. ठीक है, अब मैं आपका सन बन जाता हूँ। चलो पकड़ो आप। अभी आप है ना, वाइफ को हटा दो, अपन डायरेक्ट बात करते हैं, बरोबर है? अब आप मुझे समझाओ, मेरे को रिटायर होना है, बरोबर है? अब आप मेरे साथ क्या करोगे? देखो, छोटा बच्चा होता है तो हम जबरदस्ती कर लेते हैं। 3, 4, 5 साल के बच्चे के साथ, 45 साल के बच्चे के साथ तो तकलीफ आ रही है ना? क्योंकि जबरदस्ती कर सकते होते हैं, कर चुके होते हैं। ये वर्कशॉप से मैं क्लियर सीखा हूँ, विन विन सिचुएशन. मेरा बच्चा खुश, मैं खुश, मैं खुश, मेरा बच्चा खुश. पलट गया। नहीं यार, आप मेरे को समझाओ ना यार कि चलो मेरे को रिटायर होना, आप समझाओ। आप दुखी मत रहो यार, आप दुखी नहीं, आप समझाओ मेरे को, सर देखो मैं मैं समझ जाऊंगा। मैं दुखी जरा भी नहीं हूँ. नहीं, मैं अच्छा आदमी, मैं समझ जाऊंगा, प्रॉमिस। हाँ. आप समझो। नहीं, मैं रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ना या वो करना. एक्चुअली आपके पास जो 24 घंटे है उसमें से 8 आवर्स है, तो बाकी 8 घंटा जो काम करने का है वो आपको मेंटली कैसे काम करना है, फिजिकली क्या काम करना है, लेट देयर बी आप मेरे को शेड्यूल. बोलो यार, आप मेरे को बोलो, आप इनको मत बोलो। लेट देयर बी शेड्यूल. अभी मैं 45 साल का हूँ, बरोबर है? तो इतना तो आप मानोगे कि आप जो बोल रहे हो सब मुझे मालूम है, मालूम है. फिर भी बोल रहे हो आप, हाँ जी. है ना? भाई कोई 45 साल का आदमी रिटायर्ड हो रहा है तो उसको ये तो मालूम है कि मैं क्यों रिटायर्ड हो रहा हूँ, है ना? बरोबर है ना? फिर बराबर भी है. आप बोल रहे हो, अभी आप कबूल रहे हो। उस दिन बहुत जोश में थे, आज थोड़े ठंडे पड़े, इतना तो फायदा हुआ वर्कशॉप का। नहीं, मेरे को वर्कशॉप का चौक्कस फायदा हुआ है, नहीं, डेफिनेटली चौकस से फायदा पूरा हुआ है. फायदा करवा देता हूँ। अब आप शांति से वहां बैठो, देखो, चलो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। ही इज अ 74 ईयर यंग मैन। उस दिन इनकी आंख में बहुत आंसू थे जब बोल रहे थे तब। आज कम से कम खुश है कि चलो भाई ठीक है, समझ गए कि भाई वो खुश है तो खुश है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 45 साल का लड़का हो गया, उसको मालूम है ना क्या करना है। चलो आपके पास क्या है, फिर भी आप बोलेंगे ज्यादा ज्यादा क्या है कि भाई देख, रिटायर्ड होगा तो आगे तकलीफ आएगी, फिर कितना कमाएगा, कैसे खाएगा, परिवार को कैसे पालेगा, आगे करेगा क्या एक्टिविटी, घर पे बैठेगा, है ना? फालतू दिमाग शैतान का। हो गया सब, हो गया सब की कुछ बाकी इसके अलावा? इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हो गया गीता ज्ञान पूरा उस पे, बरोबर है? अच्छा, फिर भी वो बोलता है कि नहीं मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मैं रिटायर हो रहा हूं, मैटर एंड हो गया। आप समझते क्यों नहीं हो
कि कुदरत से मनुष्य को दोनों अधिकार उपलब्ध है, जीने का भी मरने का भी। आप रोकने वाले कौन हो? आप समझा दिए, मामला समाप्त। हम क्यों जीत करते हैं? बच्चे के पास भी चॉइस है, बड़े के पास भी चॉइस है, लड़की के पास भी चॉइस है। अरे भाई, जीवन में 8 घंटे काम करना है, मैंने 5 साल में इतना कमा लिया, मैं सेटिस्फाइड हूं। तो क्या मुझे कला का आनंद लेने का या समाज सेवा करने का अधिकार नहीं है? मैं किसी से मांगने जा रहा हूं तो गुनाह, जैसा पंडित मौलवी पादरी कर रहे हैं। मैं किसी से मांग ही नहीं रहा हूं, मुझे अपना जीवन जीने का अधिकार है या नहीं है? आप कहते हैं तो इंजीनियर बन, यही बात है ना, एमबीए कर, चलो ठीक है, एमबीए कर लिया, मैं तो कह रहा हूं कमा लिया, मर्सिडीज ले आया, क्या वो खुश है? आप देखते हैं कि इस दुनिया में आ गए हम, क्या वो खुश है? आप समझते क्यों नहीं है? इंसान एक ही कंडीशन में खुश रह सकता है, अपने मन की करके। वो साइकिल पे भी खुश रहेगा यदि अपने मन की करेगा। लेकिन आपको मतलब खुशी से नहीं, आप सोचते हैं ऐसा, आप सोच रहे हैं ऐसा कि वो ऐसे खुश रहेगा। समझो, प्रकृति की रचना को समझो। 500 करोड़ लोग जीवित हैं और इतना सा 9 इंच या 1 फीट का चेहरा है। 500 करोड़ में से किसी के भी आपस में मिल रहे हैं। और प्रकृति का कमाल तो देखो, उसका जादू देखो, उसका पावर देखो, तो मन कैसे मिलेंगे? तो मेरी खुशी काय में है, ये तो मुझे तय करने दो। हो सकता है मैं 2 रोटी खा के खुश हूं, आप परेशान कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? नहीं, ऐसे बड़े बड़े गुनाह मत करो, आप समझाओ, बिल्कुल समझाओ। लेकिन दिक्कत ये कि जो आप समझाना चाह रहे हो वो पहले से मालूम है। चलो छोड़ो इस बात को। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. अभी बुजुर्गों में से कोई आए, आपकी लड़की एक गैरेज वाले मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है। अब आप उसको समझाओ, चलो मैं लड़की बन जाता हूं। अरे हिम्मत करो यार, अभी घर पे वो लड़की बोलेगी तो खूब चिल्लाओगे, हैं? चिल्लाओगे ना? हिम्मत करो। देखो ये गड़बड़ है। अच्छा राजी हो जाओगे? क्या करोगे आप? चलो। अरे यार ये गड़बड़ है, देखो सब गड़बड़ मत करो। ईमानदारी, कुदरत को पसंद है ईमानदारी। जो आपके मन में बोलो। मेरे कहने से क्या होता है? मेरे कहने से क्या होता है? आपका मन जो है वो सत्य है। जितने राजी हो गए कि मैं समझाऊंगा, वो खड़े हो जाएं। हेलो, आप समझाएंगे? हेलो, समझाओगे? समझाओगे मतलब आपने जो सवाल पूछा कि अगर आपकी बेटी अगर कोई मुस्लिम वाली के साथ शादी करना चाहती है तो आपका रिएक्शन क्या होता? बेसिकली जनरली जो हम नहीं, एकदम गैरेज में काम करने वाले बोला मैंने। अच्छा, पहली बात एक समझ लो, ये सब मुझे बोलना पड़ता है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं। और मैंने पहले बोला, मैं तो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं हूं, ना गुजराती हूं ना इंडियन हूं। ये 500 करोड़ मनुष्य हैं और मैं सबका बराबरी पर हूं। आप समझ लेना, ये बेकार की बात है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मूर्खों का काम है। मूर्खों के सम्मेलन चल रहे हैं। ये भारतीय है, ये अमेरिकन है। बड़े लोग ऐसा नहीं सोचते। एडिसन ने बल्ब खोजा तो कभी नहीं सोचा कि सिर्फ अमेरिकन वापरेंगे, सिर्फ क्रिश्चियन वापरेंगे, या वो तो नास्तिक था तो सिर्फ नास्तिक वापरेंगे। ऐसा नहीं होता है ना? सो ये तो कहने की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि गैरेज में काम करने वाला मुस्लिम लड़का नहीं, बर्बाद हो जाएगी, नाक कट जाएगी। क्या बोलोगे आप? जिस तरह से हम लोग की मतलब एज अ पेरेंट्स, लेकिन हम भी तो कभी बच्चे थे और हमारी जो परवरिश हुई उसके हिसाब से जो हमारा सोसाइटी या जो हमारी माइंड सेटिंग हो गई है या कंडीशनिंग हो गई है, उससे पहला रिएक्शन तो यही होएगा कि बेटा
हम जो भी कास्ट के रहेंगे उसके हिसाब से बोलेंगे कि हम ये कास्ट के हैं, ऐसे लड़के से शादी हो सकती है, तेरे बराबरी का है क्या, सोच तो सही वो तेरे को खुश रखेगा क्या। फिर कोशिश करेंगे कि चलो दूसरी तरह से के उसका माइंड सेट करने की कोशिश करें, कन्विंस करें कि बेटा एक बार मान जा, हमारा तजुर्बा है कि आसपास जो हम मुसलमानों आज जो कर रहे हैं उसके हिसाब से जो रिएक्शंस आते हैं, कल तेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो उसका ही मेरा इंटेंशन खाली इतना है, बाकी आगे तेरी मर्ज़ी। आगे तेरी मर्जी आ गई ना, गुड। मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है, जब लड़की कहती है तो हम जो कहना चाहते हैं वो सब उसको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम ना। चलो आपने समझाया, और लड़की भी एकदम से तो विद्रोह नहीं करती है ना, आपको कहती है, फिर आप समझाते हैं, फिर सुनती है, 2-4 महीने तो मिलते हैं दोनों को, बदलना हो तो बदल जाए, ना बदल रहा है वो आज खुश है, आप क्यों दुखी हो? ये बेवकूफ लोग तय करेंगे, ये बेवकूफ लोग तय करेंगे कि अमीर कौन है गरीब कौन है। हाँ, ये बेवकूफ लोग तय करेंगे हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। कर रहे हैं। हो क्या रहा है, ये बेवकूफ लोग तय करेंगे और आप लोग तय करेंगे कि लड़के का स्टेटस क्या है, फैमिली क्या है, करता क्या है। ये कर करके 10 में से 9 लड़कियों के घर बर्बाद कर दिए। उन लड़कियों से पूछो जिन्होंने शादी करी है कितने आंसू रो रहे हैं, खानदान देख के, पैसा देख के, नौकरी देख के। अरे दिल धड़कना चाहिए। लड़की को 1 सेकंड में पता चलता है कि इस लड़के से शादी करनी या नहीं करनी। सब गड़बड़, कौन खुश है? लड़कियों की तो सीधे हत्या हो रही है, सीधे हत्या हो रही है। नहीं होता ऐसा। आप प्रकृति की लीला ही नहीं समझ रहे हैं कि मैं आज खुश हूं उसमें विश्व समा गया। सिर्फ 3 कंडीशन अप्लाई है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अपने स्वधर्म को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना, कि मेरी मर्जी आए, 1 बोतल दारू पीना है, 3 पी, कल सुबह 10 बजे काम पे कंसंट्रेशन से लग जाना, बस कंडीशन अप्लाई है, समझ लेना। कुदरत से रो के स्वधर्म में बाधा है वो पाप, लिख लो। किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती करो वो पाप, बरोबर है। बाकी जो मर्जी आए करो, काहे का पाप? बोलो, खड़े हो जाओ। सर, ये शादी ऐसे स्थिति में जब लड़की शादी करती है और फिर साल के बाद वो पछताने लगती है तो किसको दोष दिया जाए? लड़की तो अपनी है ना, हाँ, अपन ने गलतियां नहीं करी है क्या? की है। तो अभी वो लड़का कहता है हमने तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। हाँ, तो वापस आएगी। अपनी बेटी अपने घर पे आ रही है, क्या तकलीफ है तुमको? जीत क्यों है? देखो मैं बताऊं, हाँ जी। इंसान बहुत विचित्र खिलौना है। मैं इस पे ही आ रहा था। क्या मेरी बात नहीं मानी, तकलीफ पाई ना, खुश होता है। बड़ा कमीना इंसान है ये। अरे अपनी ही बेटी है, गई 1 साल में पता चला, डबल वेलकम, आजा बेटे, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है बताओ आप? अरे जो 4 दिन खुश रही, 6 दिन खुश रही, लेकिन यहां तो इंतजार करते हैं कि कब तकलीफ में आए। झांकना अपने मन में, कब उसको धुतकार के वापस भगाए। आपकी बेटी थी, आपका बेटा था, आपके माता पिता थे, लेकिन ईगो हर्ट हो गया, मेरी बात नहीं मानी। ये सच्चाई है प्रेम की। जो शायर कहते हैं ना, समझ लेना शायरों को, कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया और ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, शिट, क्या कर लोगे? सिर्फ अपनी बात नहीं मानी, मन में झांकना। कोई आपकी बात नहीं मानता और तकलीफ में आता है, तब जाके मजा आता है। अब बोलने का मजा आएगा, है ना। अरे अपना है, गलती कर ली, वापस आ गई, लेकिन 6 दिन खुश रही, 600 दिन खुश रही, कम है?
कम है? और क्या गारंटी थी कि वो खुश नहीं रहेगी? चलो बताओ, क्या गारंटी है कि आप जहां शादी करवाएंगे वहां खुश रहेगी? वहां जला दिया तो क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो गारंटी कुदरत दे रही है कि खुशी के साथ रहो, कुछ बड़ा अच्छा है। बड़ा गहरा रहस्य है इसके पीछे। मनुष्य की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। राजी करो ना, हथियार आपके पास है, कन्विंस करो ना, कन्विंस करो ना। उस लड़के में कुछ तो होगा जो कन्विंस हुई है। आप कहते पागल है, उस लड़के की दूसरी शादी थी, तो क्या हो गया? पहली शादी को डाइवोर्स किया, ये दूसरी शादी थी। तो क्या हो गया? चलो, तो माँ बाप ने उनको बहुत समझाया कि भाई अरे वो समझाया, मैं कह रहा हूं फिर क्या हो गया? कुछ नहीं, शादी हो गई उनकी। तो मुझे अपना भुगतने का अधिकार है कि नहीं है? है जरूर। मैं यही आपसे कह रहा हूं, हम तय करते हैं कि इसकी खुशी काई में है। जब मनुष्य अपनी मर्जी की करता है तो कुदरत ने रचना ऐसी बनाई है कि उसको कष्ट होगा तो भी कष्ट महसूस नहीं होगा इतना। देख लेना, आज के बाद मैं अपनी गलती का भुगत रहा हूं, मेरा डिसीजन गलत गया, मुझे इतना कष्ट नहीं होगा। आपके कहने पे करूंगा तो आपकी जान का दुश्मन बन जाऊंगा और यही हो रहा है आपस में। अरे भाई, मुझे अधिकार है अनुभव करने का, जीवन क्या है, गलती क्या है, सच क्या है, झूठ क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या है। कर लिया एक अनुभव, क्या हो गया? जमीन आसमान एक हो गया, जीने का अधिकार चला गया, कुछ नहीं चला गया। अब अधिकार चला जाता है क्योंकि बाहर राक्षस लोग बैठे हैं। तेरी लड़की भाग गई, अरे तो दो पांव थे तो भाग गई तेरी लंगड़ी होगी जो नहीं भागी क्या नाक कट गई उसमें? ये दुनिया तय करेगी कि हम आपस में, परिवार वाले तय करेंगे कौन किसमें खुश है। ये धर्म तय करेगा। कितनी गुलामी यार, मैं आजादी दे रहा हूं। अभी मेरी लड़की थी, लो, एक मुस्लिम लड़के के प्रेम में पड़ी, सामान्य अच्छा बच्चा था जो भी होगा। मेरे से उसने बोला मैंने कल शादी कर लो। मैंने समझाया भी नहीं, क्यों समझाने का क्या है, सब मालूम है उसको, बड़ी बच्ची को क्या नहीं मालूम है। तो क्या दुखी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, कलेजे का टुकड़ा दुश्मन हो जाएगा। अरे क्या लगा रखा है यार, यूं तो कहते माया है यूं तो कहते माया है। हाँ, वो लड़की अब यही बोल रही है, जो होना था हो गया। अरे तो क्या फर्क पड़ गया यार, आप मजे ही नहीं समझ रहे हो। अभी 80 साल में आदमी कितने दिन खुश रहता है बताओ मुझे। तो मैं किसी के प्रेम में पड़ गया और 6 महीने खुश रहा। 6 महीने, पूरे 80 साल मेहनत करता तो नहीं रहता इतना खुश। लो, मैंने कमाना था वो कमा लिया। अभी तुम हिसाब लगा रहे हो उल्टे सुल्टे बेकार के। अभी मजनू लैला के प्रेम में पड़ा था, इतने अच्छे खानदान का, काली कलूटी गंदी कदरूपी कहते लैला को। तो सब जने समझा इसमें रखा क्या है, बोले इससे अच्छी लड़की लाके बताओ। अब सब बोले किसी को भी देख ले। वो बोले हु लैला। कितना खुश था वो अरे यार, आपको क्या लेना देना, मैं सिलेक्ट करूंगा ना मुझे कैसे खुश रहना है। मत करो ऐसा, समझो, आप खुशियों को समझो, जीवन को समझो, कुदरत की लीला को समझो। बड़ी भव्य लीला है। हम धीरे धीरे खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ। लेकिन पहला नियम जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दूसरे को भी अधिकार है ना। अभी एक आदमी है, उसको 80 साल तक बिजनेस करना है, करे। एक को 10 साल में कमा के रिटायर्ड होना है, होए। तो कौन पागल है? कोई पागल नहीं है, उसकी मर्जी है। खुश रहना जरूरी है, बस। बात समझ में आ गई? कोई डिस्प्यूट है इसमें किसी को? हम मनुष्य हैं, मनुष्य थे, मनुष्य रहेंगे। मनुष्य से मनुष्य का रिश्ता यहाँ की धड़कन का है। मेरी धड़कन अच्छी हो रही है, बात समाप्त हो गई, है ना। मेरी धड़कन अच्छी हो रही है, फिर क्या है? क्यों परेशान करते हो और मनुष्य भी कहते हो? जरा गौर करना। हम रिलेशन में आगे बढ़ेंगे, मेल फीमेल रिलेशन पे भी चर्चा करेंगे। जब मेल फीमेल रिलेशन पे चर्चा करेंगे तो आपको काफी चीजें समझाऊंगा कि पूरी परेशानी रिलेशन की है। कुदरत के नियम इस बुरी तरह से सबको मार रहे हैं, मैं उसमें से आपको निकालने की कोशिश करूंगा।
पूरी गहराई में जाऊंगा कि आपके रिलेशन पे मन का, समय का, कुदरत का, प्रकृति का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, और निकलना पड़ेगा। तो पहली चीज है, मेहरबानी करके खुश है, समझाओ, भले मना नहीं करता, आप समझाओ ना। 20 साल पाला है, आपसे नहीं समझ रही है तो आप समझ जाओ आप तो समझ जाओ। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi, and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. मैं एक ही बात कहता हूं कि माता पिता और बच्चों को हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, हमेशा के लिए। बस परिवार में कोई झंझट नहीं। उसको शादी करनी है, आपको नहीं करने देनी है, बातचीत करो, लेकिन करे तो आप उसके साथ रहो, और ना करे तो वो आपके साथ रहो एक प्लेटफॉर्म पे, बस। कुछ भी करो, समझ में आ गई बात? भाई नहीं मानी, दिल से उसके साथ रहो। आपने कहा इंजीनियर बन, नहीं बना, म्यूजिशियन बनना चाहता है, दिल से उसके साथ रहो। आपने बोल दिया, समझा दिया, आपकी बात खत्म हो गई। फिर दिल से उसके साथ खड़े रहो। ये क्या, मेरी नहीं मानी, जा। अरे बस, मेरी मानने के लिए सब जने पैदा हुए हैं क्या? अहंकारी है क्या? तो एक प्लेटफॉर्म पे रहो, कभी समस्या नहीं आएगी। दिल से किसकी मानी, किसकी चली, है क्या महत्व है? महत्व इन बातों का, प्यार है मतलब प्यार है। तेरे खुश में भी हम खड़े हैं, तेरे दुख में भी हम खड़े हैं। यहां तो बच्चियों को जने कहां शादी करवा देते हैं, पूछते नहीं है। अरे उसका स्वभाव अलग, इसका स्वभाव अलग। आप अपने स्वभाव से खानदान देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, बच्ची कुछ और चाहती है, हर एक की 1000 पसंदें होती है। अच्छी बुरी क्या है, बर्बाद कर देते हैं। हंसना भूल जाती है, हंसना भूल जाती है, कैसे कोई एडजस्ट कर ले, लेकिन छूटी नहीं। कब तक कब तक कब तक दूसरों की मर्जी को मारोगे? अपनी मर्जी कब तक ला दोगे? आप कौन हो तय करने वाले? अरे कितने तरह के मनुष्य देखना, एक को एक में खुशी आती है, दूसरे को दूसरे में आती है, तीसरा तीसरे में खुश है, चौथा चौथे में खुश है। और सच तो ये कि अपनी मर्जी की करेगा तो साइकिल पे भी सम्राट की तरह घूमेगा, और आपकी मर्जी से मर्सिडीज में भी घूमेगा तो मुंह लटका के घूमेगा। इतना फर्क है। अपनी मर्जी में मनुष्य बादशाह है। आप समझाओ, गाइड करो, डिस्कस करो, वार्न करो, लेकिन क्या साथ में खड़े रहो, बस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? और कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। साथ में खड़े रहो, राजी खुशी, और खुशी पे भरोसा करो। खुशी आसानी से नहीं आती, उस पे ज्यादा भरोसा करो, बस। उस पे ज्यादा भरोसा करो जो मिल गई अपने बाप की। बाकी जमाना रुलाने के लिए तो खड़ा ही है। जो जहां से, जिस बहाने से जितनी मिल जाए, अपने बाप की है बस, और वही असली पूंजी है। बाकी तो मरना रोज लिखा ही हुआ है। तो खुशी को किसी की मत मारो, खुशी का साथ दो, हमेशा फायदे में रहोगे। मैं हमेशा कहता हूं, एक कैरियर की और एक शादी की, ये दो छूट तो मनुष्य को पूर्णता से देनी ही पड़ेगी, पूर्णता से, तभी जाके जीवन बनेगा। चलो मैं एक बात कहता हूं आपसे, हम जो कुछ भी एडवाइस देते हैं, प्रेशर करते हैं, क्या गारंटी है कि उसके रिजल्ट वैसे ही आएंगे जैसे आप चाहते हैं? नहीं है ना। तो प्रेशर तो नहीं कर सकते, समझा सकते, इतना तो समझो आप। अभी स्टीव जॉब्स 3 साल के थे और इतने शैतान कि इलेक्ट्रिक प्लग में हेयरपिन डाल दी। कैसा करंट लगा होगा? अस्पताल। फिर 4 साल के हुए, फिर शैतानी करी। ऐसे करते करते इतनी शैतानियां करते थे, एक बार चूहे मारने की दवा पी गया, टकाक, बेहोश, डिशू। लेकिन कभी भी पिताजी ने डांटा टोका नहीं, सिर्फ समझाया। स्कूल में भेजा, अचानक बोल दिया 6ठी क्लास में आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। आप क्या कर सकते हो?
समझा सकते हो। अब बच्चे का भविष्य क्या दिख रहा है? कहीं दिख रहा है भविष्य? नहीं दिख रहा है। फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल आविष्कार में लग गए, अटारी की नौकरी लगी, अच्छी खासी नौकरी, प्रगति में प्रगति हो रही थी। अचानक एक दोस्त बना, फ्रीडलैंड नाम था उसका। अब उसने स्टीव को समझाया, अरे भारत क्या देश है और वहां के सन्यासी बड़े मजे में, जीवन का पूरा मजा वही लूट रहे हैं। स्टीव ने बोला चलो, नौकरी छोड़ दी। पिताजी फिर भी नहीं बोले। अभी आप इतने पंडितों के चक्कर काटते हो, सब होशियार है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब लड़का बोल देगा ना पापा मेरे को सन्यास देना, अबे पागल है क्या? अरे तो तुम चक्कर काट रहे हो, मैंने सोचा यही बनना चाहिए। लड़का बोल देगा ना तो चक्कर काटना बंद कर दो कभी। और एक चीज और बता दूं, सब पंडितों के पास क्यों जाते हैं, पंडित मौलवी पादरी के पास, कि हम आ गए तुम मत आना, अब हम आ गए ना अब तुम मत आना, यूं हो गया अपनी मुलाकात, घर पे मत पधारजो, है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी सन्यास लेने भग जाए आपका लड़का, नौकरी छोड़ के, पहले ही अनपढ़, बर्बाद हो गया। 25 साल में अरबोपति हो गए। लो, आप क्या जानते हो? किस चीज पे तनते हो? कहां दिख रहा था कि स्टीव जॉब्स हो जाएगा? एक ही जगह पर कि बाप खड़ा था उसके साथ, और इस कारण से बाप का बाप भी खड़ा था उसके साथ। समझ में आ गई ना बात? बात बात में लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जानता नहीं है क्या होगा। कोई बच्चा पूछता नहीं है पापा आखिरी बार कब हंसे थे? हैं? अरे खुश रहो यार, माया माया करते हो, माया मान के जी लो तो भी काम हो जाएगा। सो हमारा करा होता नहीं है,